हेलो, नमस्कार सभी को। मैं आप सभी के सामने अपनी कुछ राय प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने जो एनालाइज किया है केवीएस के एग्ज़ाम में, केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम में, मैं वो सब आपके सामने बोलना चाहती हूँ। मतलब कह सकते हो मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन द होल सिनेरियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्ज़ाम दिया मैं भी आप सबके तरह एक कैंडिडेट हूँ जिसने एनवीएस एंड केवीएस का एग्ज़ाम दिया। केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम देने के बाद हमें कुछ 1 मंथ मिला था प्रिपरेशन के लिए। जब वो एग्ज़ाम मैंने दे दिया तो देने के बाद मुझे उस वक्त ऐसा फील हुआ कि मतलब देखो, प्रिपरेशन के मतलब जो टाइम मिला था, जो मैंने प्रिपरेशन किया, पेपर लेंदी था। नो डाउट सारे स्टूडेंट को पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी लगा, टाइम टेकन था, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में काफ़ी टाइम लग रहा था। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था कि मेरा रीजनिंग काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखा है, तो जिस कारण से तो फिर मैंने वहाँ पे वो चीज़ स्कोर किया। तो वो मैंने टाइम मैनेजमेंट किया कि फर्स्ट मैंने हिंदी इंग्लिश को बनाया, देन रीजनिंग बनाया। रीजनिंग बनाने के बाद फिर मैंने कंप्यूटर और जीके, क्योंकि जीके जीएस वाला ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहा था, तो मैंने पहले फिर उसके बाद कंप्यूटर करके फिर मैथ्स बनाया। मैथ्स में जितना जो सॉल्व हो रहा था, जो आंसर आ रहा था, वो लिखा, और फिर उसके बाद फिर जीके जीएस करके ख़त्म किया। बट जब वहाँ एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहे थे तो मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि हमने ना 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हमने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हमने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बट द पॉइंट इज कि नेगेटिव मार्किंग है। तो एक लड़की को मैंने बोला भी कि बहन, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है, तुमने 98 कैसे अटेम्प्ट किया? तो बोले कि अरे नेगेटिव है तो क्या हुआ, अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना। तो फिर वहाँ पे मुझे क्लिक हुआ कि ऐसा तो बहुत लोग सोच रहे होंगे ना, क्योंकि जो टीचिंग वाले, जो ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की प्रिपरेशन की है, ठीक है, तो टीचिंग एग्जाम में फर्स्ट टाइम ये नेगेटिव मार्किंग है। टीचिंग एग्जाम में फर्स्ट टाइम सिलेबस जो रीजनिंग मैथ इस तरीके का है, तो उनके लिए तो सब कुछ नया है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आपसे क्यों कर रही हूँ। तो मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि घर आने के बाद हर आम बच्चे के तरह मैंने भी क्या किया कि जो भी कोचिंग सेंटर्स के जितने भी जो वो कट ऑफ वाले वीडियोस थे, वो देख करके डर गई, ठीक है, बेसिकली। और मतलब कि मैं वो वीडियोस देख रही थी कि हाँ ये करेक्ट है, ये गलत है, ये करेक्ट है, ये गलत है, इस तरीके से। तो जब मैंने ये चीज़ देखा तो मेरा तो दिमाग घूम गया भाई। इतना ज़्यादा कट ऑफ, इतना टफ पेपर में, पता नहीं कौन है वो लोग जो पेपर को बहुत इजी बोल रहे हैं। बहुत इजी बिल्कुल भी नहीं है पेपर। आप देखो तो वो मॉडरेट टू हार्ड के तरफ पेपर है, मतलब इजी नहीं बोला जा सकता है पेपर को। फॉर पीआरटी फॉर श्योर ये इजी नहीं है, ठीक है। हाँ, आप हिंदी को और इंग्लिश को ले सकते हो इजी, बट बाकी इजी नहीं था। मॉडरेट था कंप्यूटर के लिए भी, और बहुत एक्सट्रीम लेंदी था रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं पेपर मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। तो उसमें कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों ने लिखा है 210, 220, 250। हम अरे यार, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? 200 इतना, 200 उतना, 200 उतना, कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप खुद सोच के देखो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मतलब कोई मुझे मजाक में नहीं लेगा। एक्चुअल में ये एग्जाम दिया है, ठीक है, तो कोई मजाक में नहीं लेगा। और जब मैं वहाँ कमेंट सेक्शन देख रही थी तो मुझे भी काफ़ी डर लगा। मुझे भी स्कोर वगैरह कैलकुलेट किया, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। बट फिर मेरे दिमाग में एक बात स्ट्राइक किया। सबसे पहली बात कि कोचिंग सेंटर वाले बोल रहे हैं कि हमने जो पढ़ाया वही आया, हमने जो पढ़ाया वही आया, हमने जो पढ़ाया वही आया। सर, आपने जो पढ़ाया वो पूरा नहीं आया, ठीक है। कंप्यूटर मैच किया है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आप एक टॉपिक को बताया कैसे बनाना है, वर्ड पूरा तो नहीं आया। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते क्वेश्चन सेम टू सेम, ऐसा तो नहीं है। हमने जो पढ़ाया, हाँ आपने जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें से कुछ आया ऑब्वियसली, क्योंकि टॉपिक्स ही वही थे, ठीक है। चलो उस चीज़ को भी आप साइड करो। बहुत बच्चे बोल रहे हैं 200 क्रॉस। मुझे नहीं लगता कि 200 क्रॉस जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है।
हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दे रहे हैं, बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो सबसे पहली बात अटेंडेंस काफ़ी कम था बच्चों का। जैसे मेरे सेंटर पे क्या हुआ था, जो मेरा क्लासरूम था 24-25 का स्ट्रेंथ था, उसमें से 15 बच्चे आए थे, तो लगभग सारे क्लास का यही रेशियो था। अगर हम लोग इस हिसाब से भी देखते हैं तो काफ़ी बच्चे ऑलरेडी एग्जामिनेशन सेंटर आए ही नहीं हैं। तो अगर वो एग्जामिनेशन सेंटर नहीं पहुंचे हैं तो आप अनुमान लगा लो काफ़ी भीड़ तो यहाँ निकल गई। ठीक है, फिर उसमें से नॉन सीरियस कैंडिडेट भी बहुत होंगे। जैसे कि मुझे एक लड़की ने बोला था कि नहीं नेगेटिव है तो क्या हम बनाएंगे नहीं क्या, तो वैसे वाले कैंडिडेट भी है। फिर नॉन सीरियस के बाद आ जाते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक, भी काफी बच्चे कर रहे होंगे, क्योंकि आप जितना भी कॉन्फिडेंट होके बनाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही। आप 70 बना के आओगे, जरूरी नहीं है कि वो 70 में से 70 करेक्ट होगा, उसमें से भी 10 गलत तो निकलेगा मिनिमम। मैं बात कर रही हूँ 10, कितना भी एक्यूरेसी के साथ बनाओ गड़बड़ तो होता ही होता है, ठीक ना। तो आप वहां पे नेगेटिव मार्किंग है तो ये वाला फैक्टर भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी ऐसा फैक्टर है जिससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला। और मेरा ये मानना है कि क्यों ही हम इस चीज का टेंशन ले कि कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा कट ऑफ। प्रिपेयर करो ना, टाइम को यूज करो, प्रिपरेशन करो सेकंड ये मेंस के लिए। ठीक है, आप लोग अपना अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रख दो, क्योंकि देखो जिस हिसाब से लोगों ने फॉर्म भरा देन उसके बाद उसमें से लोग काफी एब्सेंट थे, उसमें से काफी लोग बाद नॉन सीरियस कैंडिडेट, जो सीरियस है उसमें सीरियस कैंडिडेट्स में भी एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन था कि हमारा मैथ्स नहीं बना, मैथ्स छूट गया, हमारा रीजनिंग नहीं बना, मैथ्स रीजनिंग वाला लेंदी पेपर होने के कारण। और इवन किसी किसी का रहा है कि रीजनिंग बनाते बनाते बाकी छूट गया, किसी का था कि लास्ट में अंदाजी कुछ भी भर दिया क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में टाइम लग गया, या फिर कोई था कि मेरा तो मैथ्स ही पूरा खाली रह गया, मैथ्स ही नहीं अटेम्प्ट कर पाए, मैथ्स नहीं टच कर पाए। तो अगर आप टेक्निकली देखो, आपने मैथ्स अटेम्प्ट नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, तो आपने 20 मार्क्स छोड़ दिया। ठीक है, आपने 20 मार्क्स वो वहां पे छोड़ दिया। फिर आपने रीजनिंग का भी अगर कुछ किया तो वो भी मान लो कि चलो वहां पे भी गड़बड़ हो गया 5 क्वेश्चन, तो टोटल कितना रहा 25 क्वेश्चन। फिर आपने जो कंप्यूटर बनाया, जीके जीएस बनाया, तो जरूरी नहीं कि आपने जितना बनाया वो उतना ही करेक्ट हो। जीके जीएस का हम लोगों ने लेवल देखा, वो बहुत ज्यादा मतलब इजी नहीं था। ठीक है, तो वहां नेगेटिव मार्किंग भी जाएगा। तो कितना भी खराब पकड़ो 30 नंबर तो आपका जा ही रहा है, तो फिर 200 कैसे आ रहा है और कहां से आ रहा है, समझ रहे मेरे बात को। तो इसलिए बहुत ज्यादा अफवाह में मत जाए, अपने आप को दिलासा दे ठीक है, अपने आप को मोटिवेटेड रखे और आप लोग मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एक्चुअल में हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेंस के प्रिपरेशन के लिए। आप लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐसे भी मुझे लगता है 15-20 दिन में रिजल्ट तो दे ही देगा, तो उस वक्त जो भी होगा, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल हो ही जाएगा। बट अभी अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, डीमोटिवेट बिल्कुल फील मत करिए। पता नहीं लक बाई चांस, पता नहीं कितना स्कोर कम जाए, पता नहीं कितना क्या हो, या फिर कितने प्रेजेंट हो, कितने क्या हो, आपको नहीं पता। आप ये सोच करके बैठे रहोगे कि नहीं हमारा तो इतना नहीं आ रहा है, 160 पार नहीं हो रहा है, 200 पार नहीं हो रहा है, और यहाँ पे स्कोर उससे भी कम हो। ठीक है, उससे कम होने के वजह से आपका सिलेक्शन हो गया हो और फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचे प्रिपरेशन के लिए। तो बेटर है प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अलग बात है। अगर हो गया तो फिर क्या करोगे, बोलोगे कि नहीं मैं 15-20 दिन तो मैंने अपना टाइम इसलिए वेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा तो नहीं होगा सिलेक्शन। भाई कैंडिडेट्स भी कम हैं, हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आरटीआई फाइल किया गया तो उस वक्त टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट्स का पता चला था, पीआरटी के नहीं पता चला था। मे भी कम कैंडिडेट्स हो यार, तुम लोग इतना क्यों एकदम होपलेस हो रहे हो। मैंने भी एग्जाम देखा है, कुछ वाव दे के नहीं आई हो, ऐसा नहीं कि मेरा 200 क्रॉस करा। और सबसे बड़ी बात एक और चीज था कि जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मेरी 3 फ्रेंड, तीनों ने अलग अलग कैलकुलेट किया। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी एसएससी बैंकिंग का एग्जाम दे रखा है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा आइडिया कि नेगेटिव मार्किंग होता था कैसे कैलकुलेट किया जाता। एक ने तो अपने आप को 200 क्रॉस बता दिया, ठीक है, जबकि उसका उतना हो नहीं रहा था कैलकुलेशन में। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग आता है तो कैलकुलेट करना है। लोग क्या करते हैं कि जितना उन्होंने बनाया
ठीक है, बना करके जितना हुआ या जितना करेक्टेड क्वेश्चन है हुआ और फिर माइनस कर दिया, वैसे करके भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि मैंने तो किसी किसी को देखा कि 80 क्वेश्चन बनाया तो 80 को इंटू 3 करके और फिर 20 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो -20 कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का तरीका भी लोगों को नहीं पता, वहां भी कंफ्यूजन है कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो जो अगर कोई अपना स्कोर कितना भी बता रहा हो तो एकदम आंख बंद करके बिलीव मत कर लो, बिकॉज ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, और मैं और एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बैंक वगैरह का एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, और वो लोग भी मतलब अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी, मतलब कि वो लोग बहुत अच्छे वाले हैं। उन्होंने प्रीलिम्स वगैरह सब कुछ क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैंने पूछा तो कितना बना, तो एक ने कहा कि 77 बना। तो अच्छा ठीक है, कितना गलत होगा, तो उसने कहा कि 5 to 6 क्वेश्चन गलत होगा, मेरा एक्यूरेसी है, क्योंकि उसने मैथ्स और रीजनिंग को पकड़ के बोला था। ठीक है, तो क्योंकि उसका बैंक में बहुत अच्छा, उसका मैथ्स बहुत अच्छी है, तो अच्छा है, मतलब इस कारण से उसका ये चीज़ हुआ। तो जिसका छूट रहा है भाई, तो उसको कैसे तुम जस्टिफाई करोगे? या फिर और एक जो दूसरा है, उससे मैंने पूछा तो उसने बोला कि उसने 60 अटेम्प्ट किया बट 10 क्वेश्चन उसका भी गलत होगा। तो कितना हो गया? 50 हो गया। जब मैथ्स और बैंक और रीजनिंग बैंक और एसएससी वाले बच्चों का एक्यूरेसी में इतना ऊपर नीचे हो रहा, क्वेश्चन अटेम्प्ट में जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, और बैंक के कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इंग्लिश भी काफी टफ आता है, ठीक है, तो उनका इंग्लिश और हिंदी में भी स्कोर अच्छा हो रहा है, तब वो उतने पे अटक रहे हैं। उनका कुछ 167 या 150 या ऐसे जा रहा है। तो फिर आप कहाँ से मतलब बोल रहे हो कि 200 पार जाएगा या 250 पार जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। अगर चला जाता है तो ठीक है, चला जाता तो चला जाता है, लेकिन नहीं जाता है तो मुझे ऐसे, क्योंकि मैंने काफ़ी बैंक और मतलब कि बैंक और एसएससी वाले बच्चे जिन्होंने बीएड कर रखा है, जो ये एग्ज़ाम देने गए थे, मैंने उन सबसे पूछा, ठीक है, तो उन सबका यही कहना था। तो मुझे तो थोड़ा वहाँ भी होप लग रहा है कि मे भी हम लोगों को हो जाए, क्योंकि जितना भी वैकेंसी निकला है, जितना नंबर ऑफ सीट्स है, उसका 10 गुना सिलेक्शन होगा। तो होप मत छोड़ो यार, सिलेक्ट हो सकते हो, क्या जाने कि हम भी सिलेक्टेड हो। तो इसलिए होपलेस नहीं होना है। अब बाय गॉड ग्रेस होप फॉर द बेस्ट कि सिलेक्शन हो जाए, बट आगे देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता, वो तो फाइनल आंसर की में पता चलेगा, और या फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें ही पता चलेगा, अनुमान नहीं लगा सकते। बट बेसिकली मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्कोर भी नहीं जाने वाला, ठीक है, और जो भी आपके पास टाइम है, आप को ये मत सोचो कि मेरा कम में नहीं होगा इसलिए मैं मेंस का प्रिपरेशन नहीं करूंगा। आप करो, मे बी आपका उसमें हो जाए, क्योंकि 10 गुना बच्चे जा रहे हैं, तो उस 10 गुना में आपका भी नाम हो सकता है, क्योंकि बाकी जितने हैं उसमें से बहुत सारा फैक्टर है यार। किसी का मैथ्स छूट गया, किसी का रीजनिंग छूट गया, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, किसी को नहीं आ रहा था, किसी ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया, एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चे आए नहीं, हाफ अटेंडेंस था, देन ये क्या बोलते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को, पॉइंट्स को पकड़ेंगे ना तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो होप लूज मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर बहुत हाई नहीं जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जो टीचिंग परीक्षा वाले बच्चे हैं ना, वो फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग दे रहे हैं, तो बहुत ऊपर नीचे होगा नंबर, बहुत ऊपर नीचे होगा। आप ये लिख कर ले लो, कोई भी कोचिंग सेंटर कितना भी बोल दे कि 200 पार होगा, नहीं होगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? जो बच्चा कभी नेगेटिव मार्किंग के एग्जाम में बैठा नहीं, जो बच्चा रीजनिंग मैथ्स कभी दिया नहीं, वो अचानक से एक एग्जाम में बैठ करके रीजनिंग मैथ्स बना रहा है, टाइम मैनेजमेंट हो नहीं रहा है उससे, क्या बोलते हैं, उसने रीजनिंग मैथ्स को वैसा अटेम्प्ट किया नहीं है कभी, मैथ्स के क्वेश्चन लेंदी है, रीजनिंग का क्वेश्चन लेंदी है, कैसे आप कर सकते हो यार? 20 और 20 तो 40 नंबर तो यहीं पे चला गया, 40 क्वेश्चन, ठीक ना। फिर रहा जीके जीएस का, तो वहां पे भी कुछ नंबर चला जाएगा, तो बचेगा क्या फिर? बताओ हमें। अब होप ही कर सकते हैं, बट मुझे तो यही लगता है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं एकदम सही हो सकती हूँ या फिर मुझे कुछ ज्ञान हो गया, बट मैं
पूछ के मुझे जितना समझ में आया तो मेरे अनुसार तो यही था। तो देखते क्या होता है।